गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। जी हाँ, इसका आयोजन है वो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से जो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जोधपुर में किया गया था। इस 5 दिवसीय फेस्टिवल में भारत समेत 8 देशों से 300 से अधिक देशी और विदेशी कलाकार शामिल हुए थे। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जिसका 16वां संस्करण जिसका आयोजन 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक जोधपुर में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, बीकानेर में ये रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राजस्थान स्केट एसोसिएशन के द्वारा 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में। और इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने के लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों के करीब 500 से अधिक बच्चे इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता है। जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रही है सोनिया शर्मा, इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन ध्यान रखना गोवा में किया जा रहा है और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 1 नवंबर को राजस्थान की सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में अंडर 73 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य के लिए रजत पदक जीता है। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो गोवा के विभिन्न शहरों में आयोजित हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल है वो जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों के आने के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है। यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों के आने के बाद में जो हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या हो गई है 35, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें ध्यान रखना 50 पद है वो स्वीकृत होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में कुल जजों के। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरुण मोगा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अवनीश जिंगन सहित तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस मनूरी लक्ष्मण का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। 3 जजों के शपथ ग्रहण के बाद अब वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या हो गई है 35 और वर्तमान में ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। देश भर में ध्यान रखना 16 जजों का तबादला है वो किया गया था, जिसमें राजस्थान से भी तो 3 राजस्थान को नए जज मिल गए हैं और राजस्थान में इसकी संख्या टोटल अगर बात की जाए तो 35 हो गई है। और स्वीकृत पद कितने होते हैं, तो स्वीकृत पद इसमें 50 होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। मुख्य पीठ जोधपुर में और खंडपीठ ध्यान रखना जयपुर में स्थित है और कुल जजों की संख्या है वो स्वीकृत 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स के लिए राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी मिली है। यहाँ राजस्थान को 6 स्पर्धाओं की मेज़बानी है वो मिली है जो अगले साल आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान को 6 खेलों की जो राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी मिली है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा साल 2023-24 के लिए 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के कैलेंडर को जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान को 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी मिली है, जिसमें टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेटलिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी शामिल है। यह सबसे पहला अवसर है जब प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर में एक साथ आधा दर्जन खेलों का आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर वेब माई वे को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, वेब माई वे ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसी सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ राज्य सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से 25 अगस्त को सम्मानित किया गया था। वेब माई वे को यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में ध्यान रखना दिया गया है। वेब माई वे सॉफ्टवेयर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसे 20 अगस्त 2022 को पिछले साल लॉन्च किया गया था। वेब माई वे फ्रेमवर्क जो राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत 10 सितंबर को टोंक के भिलाई से कितनी ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था? ध्यान रखना, 10 सितंबर को टोंक के भिलाई से कुल 400 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ है और राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसकी संख्या को बढ़ाकर ध्यान रखना 1000 तक किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो पहले शहरी क्षेत्रों में चल रही है ऑलरेडी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के द्वारा 10 सितंबर को टोंक के निवाई स्थित भिलाई गांव से, ध्यान रखना इसका नाम भी गांव का याद रखना, भिलाई से इसके शुभारंभ किया गया था। प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हुआ था और 25 सितंबर तक इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। इस योजना में वर्ष भर में 1000 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से ज़रूरतमंदों को करीब, अगर बात की जाए तो इसमें 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें दोपहर रात्रि में जो शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मात्र 8 रुपये में किफ़ायती दर पर मिलता है। प्रदेश के 1000 ग्रामीण कस्बों में ये इंदिरा रसोइयों के माध्यम से 10,000 से भी अधिक महिलाओं को इसमें रोजगार है, पूरा आजीविका की महिलाओं को मिल सकेगा। वर्तमान में ध्यान रखना शहरी क्षेत्रों में 992 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बस्सी जयपुर में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? जहाँ इसका आयोजन 11 सितंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ आम जन को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक बनाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए 11 सितंबर को जो कानोता नर्सरी बस्सी जयपुर में ये 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के द्वारा कानोता नर्सरी में पीपल का पेड़ लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में वन नीति 2023 है वो लागू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 20% क्षेत्रफल में वन होने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में 10% भूमि पर ही वन क्षेत्र नहीं है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का जो मिशन है, जिसमें 3 करोड़ पौधों का वितरण हो चुका है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक्रो इरिगेशन फंड योजना के तहत उद्यान विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? जी हाँ, इसके लिए ध्यान रखना 765.7 करोड़, जी हाँ, इतनी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो माइक्रो इरिगेशन फंड योजना के तहत प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड योजना, इसके तहत उद्यान विभाग की कुल 765.7 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है। बजट 2023-24 में आगामी 3 वर्षों में 24 अतिदोहित भूजल बॉक्स के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संपूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई के तहत सम्मिलित करने तथा धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर राजाखेड़ा एवं सैपो के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को भी जो सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल करने की घोषणाएं की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत जो माई भारत प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया है?
जी हाँ, मेरा युवा भारत जो माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च है वो 31 अक्टूबर को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत जो माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। पीएम मोदी के द्वारा कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत जो माई भारत पोर्ट जो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर को। एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा युवा भारत जो माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यूके वेगन सोसाइटी की 51वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो पहला वेगन दिवस 1 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था। विश्व शाकाहारी दिवस 2023 का जो थीम रखी गई है वो है जो सेलिब्रेटिंग फॉर ए गुड कॉज। 1 नवंबर 1994 को द वेगन सोसाइटी की स्थापना है वो की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, हाल ही में झुंझुनू के सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोवा में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, झुंझुनू के सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।